कायरा साहब, ये पीका एक्ट क्यों आपकी नज़र में आज आप समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है? हुकूमत जो कर रही है सही कर रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया, फिर भी पीटीआई वाले कंट्रोल में ना आए, तो अब बताया जा रहा है कि पीका एक्ट के जरिए कार्रवाइयाँ होंगी, ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, अथॉरिटीज़ 4 से 5 मुख्तलिफ नए इदारे बनेंगे। आपकी नज़र में सर हुकूमत का ये लाहे अमल दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो क्या वजह है कि हुकूमत इस रास्ते पे, इस डगर पे निकल पड़ी? कायरा साहब, देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि मैं क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूं, लिहाजा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये बिल क्या है, इसके पीछे प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मैं तो इसके अमूमी खद्दो खाल के बारे में बात कर सकता हूं, और वो ये गुजारिश है कि आज़ादी इजहार, मेरी जमात तो आज़ादी इजहार की हमेशा कायल रही है और हमेशा रहेगी, और हम समझते हैं कि इस आज़ादी के बगैर जमहूरी अमल जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता, जमहूरियत मजबूत हो नहीं सकती, इंसानी हकूक का तयन हो नहीं सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक मसला ये भी हुआ कि पिछले कुछ अरसे से, जब से ये नया अजाब आया है, ये जो कहने को तो सोशल मीडिया है बट अनसोशल मीडिया जो है, जिसमें वल्गैरिटी ज्यादा है और हकायक भी बहुत है, लेकिन वल्गैरिटी का अमल बहुत ज्यादा है, झूठ बहुत ज्यादा है, और कोई किसी किस्म का उसके ऊपर कदगन नहीं, कोई रुकावट नहीं है। जितने मीडियम दुनिया में आए, पहले जब किताब लिखने का अमल आया, उस पर भी अमल, उसको रुकावटें आई, तो उसके कुछ लवाजिम बने, कुछ कवायद बने। अखबार वजूद में आया तो अखबार के भी प्रॉब्लम बने और फिर उसके कवायद बने। जब आपका मीडिया, ये जो फॉर्मल मीडिया है, ये वजूद में आया तो इसको भी मुकम्मल कामल आज़ादियाँ थी। या तो फिर सरकार का था, जब प्राइवेट आया तो इसके साथ भी रियासतों की एक क्लैश की सूरत बनी। इसलिए कि मीडिया की आज़ादी, बात कहने की आज़ादी, अपनी गुफ्तगू करने की आज़ादी हासिल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको अपनी गुफ्तगू करने की आज़ादी इतनी होनी चाहिए कि जो मेरे लिए डिफेमिंग ना हो। डिफेमिंग किसी गलत अखबार की सूरत में, किसी गलत खबर की सूरत में, और अगर कोई खबर गलत दी जाती है तो फिर उसके लिए तादीबी कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, ताकि जो मेरी फेम डैमेज हुई है उसके लिए फिर अदालती कवानीन भी मौजूद है, लेकिन मीडिया के अपने कवानीन भी बनाए गए ताकि गलत खबर का इजरा न हो। अब जब से सोशल मीडिया, ये अनसोशल मीडिया ये आया है, इस अनसोशल मीडिया के वबा से पूरी दुनिया में, पहले तो इससे बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत बड़ी जरिया है इंसानों की तरक्की का, इल्म की तरक्की का, बेशुमार, इसमें कोई हद नहीं है। लेकिन इसको जिस तरह इस्तेमाल किया गया, दुनिया भर में किया गया है, और यहाँ पर अब इसके साथ जब एआई मिला है तो ये दोनों का इम्तजाज इतना खौफनाक हो गया है कि अब जो ममालिक कामिल आज़ादियों के, हमारे यहाँ तो खैर कामिल आज़ादियाँ भी है ही नहीं, जहाँ कामिल टोटल आज़ादियाँ हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, उन ममालिक के अंदर भी इस पे कदगने लगाने का, या इस पे किसी को हदूद मुकर्रर करने का, या इसके लिए कोई कवायद तय करने का तरीकाकार बनाया गया है, और वहां पे भी इसके लिए कोई लिमिट बनाई गई। इसीलिए आज अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज करने के लिए दो चीजों के ऊपर हम, जो नॉर्मली मैं समझा हूं, हमारे सहाफती जो फोरम्स है उनका एतराज है, एक तो सहाफियों की जबानबंदी होगी इससे, और दूसरा जो आप चैनल्स ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं वो भी इसकी कदगन में आ जाएंगे, वो भी इसकी जद में आ जाएंगे, इस कानून की जद में। तो ये मेजर इशू है मीडिया का। बाकी इसके ऊपर तो इत्तेफाक राय है कि इसके कानून बनने चाहिए, कुछ पहले बने हैं, कोई इफेक्टिव नहीं है। अब सवाल ये है कि बिल्कुल आपको मुकम्मल बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, मैं इस बात के साथ हूँ 100%। आपके इस मीडिया को जो आज़ादी है वही मीडिया आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी होनी चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है, जितनी आज़ादी है उतनी ही साथ जिम्मेदारी भी है। ये मीडिया बहुत खौफनाक, टीवी तो कोई देखेगा ना, सबकी बात है, ये मीडिया तो हर बंदे के हाथ में है, टैबलेट तो हर बंदे के हाथ में, फोन तो हर बंदे के हाथ में है, और वो देख रहा है। ये डायरेक्टली मेरे इमेज को, बिल्कुल जमात के इमेज को, एक जुमला ऐड करूंगा, एक मिनट, आखिरी एक मिनट, तो मेरे डायरेक्ट इमेज को बर्बाद करने का बायस बन सकता है। और अगर आप कोई गलत खबर दे देते हैं, अगर आप कोई बिल्कुल बेसलेस खबर दे देते हैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि इस खबर की तस्दीक कीजिए, मुझे सोर्स बताइए, आप कहते हैं मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, आपका हक है, बिल्कुल सोर्स नहीं बताना आपने, लेकिन अगर आपने सोर्स नहीं बताना
तो फिर आपने खबर प्रूव करनी है। अगर खबर सच्ची हुई तो कोई नहीं पूछेगा, और अगर खबर सच्ची नहीं है और आपने वो खबर फैला के मेरा इमेज बर्बाद कर दिया, तो ये तो नहीं हो सकता ना जी, इसकी कोई कदगन तो लगनी है। बिल्कुल ठीक सर, वेल सेड। मेरा सवाल आपसे सिंपल है सर, इमरान खान के जेल में जाने से पहले ये सोशल मीडिया का खौफनाक चेहरे का एहसास हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं हुआ? इमरान खान के जेल में जाने के बाद क्या हुकूमत, क्योंकि सोशल मीडिया पर अपने बयानिए की जंग में हमेशा शिकस्त खाती है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है? और आपकी नज़र में क्या इस अमल के बाद पीटीआई को हम सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर लेंगे सर? पहली गुजारिश तो यह है कि यह कानून इमरान खान के दौर में शुरू हुआ। तो खान साहब जो सोशल मीडिया के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कह लीजिए, अन सोशल मीडिया के सबसे बड़े यूजर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये उनके दौर में आया था और उनके दौर में बहुत सारी कदगनें लगी थी और आप सहाफियों ने इस पर बहुत सारे सवाल उठाए थे। तो ये पहली बात तो जमा खातर रखिए कि ये अभी सारा कुछ नहीं हो रहा। दूसरी गुजारिश, उसके बाद हमारी जो केयरटेकर गवर्नमेंट, जो 16 महीने की गवर्नमेंट आई थी, उसमें भी ये अमल हुआ। अब ये कानून की सूरत बना है। तो सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त फैसला है? खान साहब के दौर में जब हुआ तो क्या वो किसको कंट्रोल करना चाहते थे? तो ये कंट्रोल करने का इशू नहीं है। आज से 5 साल पहले क्या इंग्लैंड के अंदर कोई सोशल मीडिया या अन सोशल मीडिया के कोई लॉज थे सख्त? अब बने हैं कि नहीं? बने हैं। क्या बाकी दुनिया के ममालिक में है कि नहीं? क्या हिंदुस्तान में ऐसे थे कि नहीं? हेलो जी जी सर, यूर ऑन एयर। क्या हिंदुस्तान में ऐसे कवानीन बनाए गए कि नहीं? इसलिए कि जब कोई आप इजाद करते हैं और वो इजाद इस्तेमाल होती है और उसका ताल्लुक डायरेक्टली किसी बंदे, किसी जमात, किसी ग्रोह, किसी मजहब, किसी तहजीब के फॉलोअर्स का डायरेक्टली इंपैक्ट उन पे आ सकता है, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। मैं पहले कह रहा हूं कि इस मीडियम को हम इंसानों की तरक्की के लिए बहुत बड़ा हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उतनी ही बड़ी बर्बादी का दास्तान भी लिख सकता है। बिल्कुल एआई साथ आएगा तो आप गौर कीजिए, ये सिर्फ इमरान खान या कमर जमान या किसी एक बंदे की जिक्र नहीं है, ये जरदारी साहब का, मियां नवाज शरीफ का जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि हम मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले हैं, हम मुख्तलिफ कल्चर्स के मानने वाले हैं, हम मुख्तलिफ कौमियतों के रहने वाले हैं। यही आजादियां अगर इसको छेड़ेंगी और वहां जाके घुसेंगी और फिर इसके साथ एआई के तमाशे लगेंगे, तो क्या हम अपने समाज को संभाल सकेंगे? तो समाज को संभालने की एक रिस्पॉन्सिबल आजादियां बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। जरूरी सवाल पूछना है आखिरी गुजारिश इस सवाल पे इतना ही है जी सर, इस पे इतना आखिरी बात है जी सर, कि अगर आप कोई खबर देते हैं तो आपको आजादी है, बिल्कुल खबर दीजिए। या तो फिर आप खबर देने के बाद अगर वो खबर गलत है, मैं उसको कन्फ्रंट करता हूँ। मेरे बारे में कोई खबर आती है, बाउंस हो जाती है खबर, वो खबर बाउंस हो जाती है, मैं आपसे पूछता हूँ आप सोर्स बताइए, आप कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। सोर्स ना बताना ये आपकी साफ्ती जरूरत है, ना बताइए बिल्कुल, लेकिन फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आप, क्योंकि खबर आपने दी। फिर सर कोई सोर्स कभी खबर ही नहीं देगी, सोर्स बोलेगी मैंने खबर दी, तो ना देना। ये इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सोर्स से खबर लेने की बुनियाद पे मेरी तबाही उतार दे और कहे जी मैं तो आजाद हूं। ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। कायर साहब ने समझा दिया है, ये सोशल मीडिया वो छुरी है जिससे आप सब्जी फल काट कर अपना पेट भर भी सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं। डेफेमेशन लॉज दुनिया भर में बड़े शदीद सख्त हैं, पाकिस्तान में भी सख्त किए जा रहे हैं, जिसके बाद ऑफकोर्स खबर देने वाला 10 बार उसे कंफर्म करेगा, सोचेगा, एविडेंस सपोर्टिंग सबूत पेश करेगा, और अगर सबूत पेश नहीं किए तो फिर अपनी सोर्स को रिवील करेगा, सोर्स को रिवील करेगा, तो फिर जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ और एथिक्स फॉलो नहीं होंगे और अगली बार कोई सोर्स उसे खबर देगी नहीं। लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस बिल से कनेक्टेड, उनको साथ रखिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, कंसेंसस क्रिएट कीजिए, वरना यकीनन हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, जिस तरीके से सहाफ़ी बरादरी एहतजाज का ऐलान करें।